ये थे, आपने कहा था कि किसी भी ऑफिशियल को अगर उनके खिलाफ कोई सीरियस आरोप होते हैं उनके खिलाफ तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन अब आप पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं जो जिनके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं अभी, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये कैसे आप रिजॉल्व करते हैं? मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो पद का लालची हूँ। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो पद से चिपकता हूँ। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से खुद ब खुद त्यागपत्र देके मैंने दिल्ली की झुग्गियों में 10 साल काम किया। उसके बाद जब मैं मुख्यमंत्री बना 49 दिन के बाद, किसी ने मांगा नहीं था इस्तीफ़ा मेरे से, मैंने 49 दिन के बाद अपने असूलों पे इस्तीफ़ा दे दिया। एक तरह से सीएम की कुर्सी को लात मार दी। कोई अपना चपरासी की नौकरी भी नहीं छोड़ता। इस बार मैंने जानबूझ के इस्तीफ़ा नहीं दिया, ये मेरे संघर्ष का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी को एक बार 67 सीट मिली, एक बार 62 सीट मिली, 55% से ज़्यादा वोट शेयर मिला। तो मोदी जी ने देख लिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनाव में तो नहीं हरा सकते, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया। अब वो चाहते हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी इसलिए किया था कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा गिरफ्तारी के बाद और मेरी सरकार गिर जाएगी। अब मैं उनकी कॉन्स्पिरेसी को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। अगर मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, ये पूरा का पूरा केस फर्जी केस है। अगर मैंने एक नया पैसा कमाया होता और मैं भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर जाता, मैं अंदर से ही बहुत कमज़ोर होता गिरफ्तारी के बाद, और हो सकता है मैं बीजेपी में ही चला जाता। बीजेपी में चला जाता तो मेरे सारे खून माफ़ हो जाते। अगर मैंने कुछ गड़बड़ की होती, मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, ज़बरदस्ती मेरे को जेल में डाल रखा है। 2 मिनट में इस पे लूँगा कि इन्होंने जो पूरा शराब घोटाला किया बना रखा है, जिसमें सत्येंद्र जैन को भी अंदर कर दिया, मनीष सिसोदिया को भी अंदर कर दिया, संजय सिंह को भी अंदर कर दिया, मेरे को भी अंदर कर दिया। अब कह रहे हैं तीशू को भी अंदर करेंगे। मतलब नौटंकी मचा रखी है इन्होंने। ये कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला है, और अब पिछले हफ्ते से कह रहे हैं 1100 करोड़ का घोटाला है। कहाँ गया वो पैसा? एक नया पैसा मिला? कोई कैश की रिकवरी हुई, कोई ज्वेलरी की रिकवरी हुई, कोई प्रॉपर्टी मिली? वो पैसा गया कहाँ? या तो वो पैसा कहीं पड़ा होगा या खर्च किया होगा हमने, दोनों का कोई सबूत नहीं है इनके पास। जबरदस्ती का एक केस बनाया है जिसके जरिए उन्होंने हमें गिरफ्तार किया है। तो अब ये अगर मैंने गिरफ्तार होकर इस्तीफ़ा दे दिया, ये देश के अंदर ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर देगा। फिर तो ये क्या करेंगे, ममता बनर्जी को कल गिरफ्तार कर लेंगे और कहेंगे इस्तीफ़ा दे दो, उसकी सरकार गिर गई। स्टालिन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, कहेंगे इस्तीफ़ा दे दो। पिनराई विजयन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। जहां बीजेपी चुनाव हारेगी वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफ़ा दे देगा, सरकार गिरा देंगे। ये तो जनतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बात है।